नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइनरी प्रोजेक्ट्स और मैं विजय विश्वा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय BLS इंडिया। सभी लोगों से मेरी अपील है, इलेक्ट्रिक का काम करते समय सावधानी बरतें। आप देख रहे हैं बाइनरी प्रोजेक्ट्स और मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। और आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, नया कुछ जानने के लिए ही सीरीज में मैंने ये वीडियो बनाया है और बहुत कमेंट आए थे इसके बारे में कि भैया ये बनाइए। प्रैक्टिकल वीडियो इसका चाहिए था सबको, क्योंकि मैंने इसके वीडियो कई सारे बना चुका हूँ। इसके मैंने वीडियो जो बनाए वो प्रैक्टिकल वीडियो में नहीं थे, प्रोफेशनल वीडियो में नहीं थे। अभी जो मैंने चीजर का वीडियो बना रहा हूँ, इस चीजर में मैंने कनेक्शन कैसे किया हुआ है, कैसे इसको हम लोग एलईडी को कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 5-5 एलईडी को लेकर के 3 चैनल पर जोड़ा है। अब वो कैसे जोड़ा है, किस प्रकार से इसमें चेजर लगाया है, किस प्रकार से कनेक्शन हुआ है, कैसे कैसे एलईडी को छोड़ करके कनेक्शन होता है, कौन सा वायर कब लेना है, कौन सा प्लस लेना है, कौन सा माइनस लेना है, कौन सा AC है, कौन सा DC है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा नॉलेज मिल पाएगा। पूरा नॉलेज चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए। भाई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए। और अब वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो का जितना पार्ट आपको समझ में नहीं आता है उसको दोबारा देखिए, बार बार देखिए। नहीं आएगा फिर आएगा, समझे कैसे समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, हर चीज आपको समझ में आने वाली है, लेकिन आप उसको ध्यान से देखिए और नहीं आता तो बार बार देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अब वीडियो हम शुरू करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, बहुत दिनों से पूछा जा रहा था ये वीडियो कब आ रहा है। ये सर्किट का फोटो खींच लीजिए आप, टेस्टेड है, पूरी तरीके से टेस्टेड है। ये कैसे वर्क करता है इसका भी देख लीजिए आप। वर्किंग 1 बाय 1 कैसे चलती है एलईडियाँ, वो भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इस सर्किट को जरूर आप इसका फोटो खींच के रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको बनाना सीख लेते हैं हम लोग। एक पट्टा ले रहे हैं, पट्टे में हम लोगों ने पहले से सिल लिया था, मैं आपको बता दूं उसको सिलना। ये जो अब डॉट कैप होता है, डॉट कैप में 2 तरफ से होल होते हैं, वहाँ पर से अपने को धागा लगा करके सिल लेना है। मैं आपको डॉट कैप दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए, एक तरफ ये होल रहता है और एक ही दूसरी तरफ ये रहता है, तो इसमें आप ऐसा लगा करके इसको सिल सकते हैं किसी भी धागे से। हम लोगों ने यहाँ पर कॉटन का धागा इस्तेमाल किया हुआ है, कॉटन के बेल्ट में। इस प्रकार से आपको लेना है। जितनी एलईडी आपको लगाना है, जितने चैनल के लिए उतनी एलईडी के लिए आप इसका जो होल्डर और कैप है वो लगा लीजिए। तो होल्डर एक बार लग जाए सारे डॉट कैप वाले, तो उसको सिल करके फिर उसको देखिए। हम लोगों ने जो उसके अंदर डिस्टेंस लिया हुआ है वो 2 इंच का डिस्टेंस लिया। आप कितना भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। जितना पास में रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पास में करेंगे तो भी दूर से अच्छा नहीं दिखेगा वो, ठीक है। पास से अच्छा दिखेगा लेकिन दूर से अच्छा नहीं दिखेगा। हम लोग 5-5 एलईडी का सीरीज़ लेंगे। 5-5 एलईडी का मतलब 5-5 एलईडी जो है जलती हुई दिखेंगी एक बार में। 5 एलईडी, अगली बार में 5 एलईडी, अगली बार में 5 एलईडी, ऐसे कर करके रन करेगा ये। जैसा कि आपने अभी शुरुआत में वीडियो देखा था, क्लिप देखा था एक। तो इस प्रकार से हम लोग 5-5 एलईडी पर निशान लगा लेंगे जहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। 5-5 का एक बार कनेक्शन हो जाता है, वो निशान लग जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डॉट में जैसे सीरीज़ बनाते हैं वैसे ही करना है। पहले आप एलईडी को चेक कर लीजिए। एलईडी को पूरी तरीके से चेक करके आश्वस्त हो जाइए कि हाँ भाई सही है, ये एलईडियाँ सारी सही है। नहीं तो पता चला आपने सीरीज़ बना ली और बाद में पता चला कि एलईडी कुछ ख़राब निकली, तो पता चला चल नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आप सबसे पहले एलईडी सारी चेक कर लें, उसके बाद रख लीजिए चेक करके। और ये वायर रहेगा, वायर जो एक कैप से दूसरे कैप में जाएगा, इसमें ज़्यादा बड़ा वायर नहीं लगता। यहाँ पर जो अपना सोल्डरिंग आयरन है उसको हम लोग इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। कोई भी, मेरे पास तो एक टेप का जो मॉड्यूल होता है वो था, उसमें हमने लगा लिया। तो ये थोड़ा सा सीधा रहेगा तो आसानी रहेगी, फटाफट इसमें सोल्डरिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसको स्टेबल कर लीजिए इस प्रकार से। ये आपके लिए सहूलियत करेगा। इस प्रकार से एक सेट हो जाएगा। इसमें सोल्डरिंग होने के बाद में आपकी एलईडी अच्छे से बैठ जाए उसके अंदर। ये डॉट कैप है तो इसलिए हम लोग डॉट में एलईडी पहले लगा लेते हैं। डॉट में एलईडी सारी लगा लेंगे, जैसे सीरीज में बनाते थे हम लोग। कुछ नया नहीं है, सीरीज में से बनाते हैं। देखिए, बहुत दिनों से पूछा जा रहा था, हुआ नहीं है कोई। ये बहुत सिंपल सी सीरीज है, बस थोड़ा सा टाइम लगा वीडियो आने में, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ तभी मेरा वीडियो लाने का काम जो है सार्थक हो पाएगा। नहीं तो पता चला मैं वीडियो ले आऊँ और नहीं समझ में आया क्या मतलब है। ऐसा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो डॉट में सारी एलईडियाँ लग जाएं, उसके बाद में आपको वायर को एक करके लगाते जाना है। और जो पहला वायर लगाएंगे आप, वो प्लस मान लीजिए। तो हम लोग प्लस में लगा रहे हैं। तो प्लस में हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, सीरीज़ में हम लोग प्लस वाले वायर में गठान लगा लेते थे, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता था कि हाँ भाई ये प्लस वाला है। रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस 2.2 किलो ओम, हाफ वाट के रेजिस्टेंस 4 पीस लगा रहे हैं। 40 एलईडी का एक सीरीज़ बनेगा हमारा।
यहाँ पर 3 सीरीज़ बनेंगी, 5-5 तो ले रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर गिनेंगे आप तो 8 चैनल, मतलब 8 इसमें सॉकेट बनेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि 40 एलईडी का बन रहा है ये, एक चैनल पर 40 एलईडी। तो इस प्रकार से हम लोग 2.2 किलो ओम के हाफ वाट के 4 रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे एक चैनल पे। तो रेजिस्टेंस आपको ऐसे लगाते जाना है, याद से भूलना नहीं है आपको भाई, लगाते जाइए। और सोल्डरिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, लपेट के नहीं लगा रहे, लपेट के भी बना सकते हैं सीरीज़ को, लेकिन थोड़ा सोल्डरिंग करने पे क्या रहेगा, गठान लगाने के इसमें झंझट से हम लोग बच जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि सीरीज़ में अलग बात होती है और पट्टे में अलग बात होती है। यहाँ पट्टे में क्या होता है, जो कॉटन बेल्ट होता है वो इसकी मजबूती बना देता है, वहाँ पर गठान से हम लोग मजबूत करते हैं, वायर पे टिका रहता है, यहाँ पर पट्टे पे भी टिका हुआ है पूरा सीरीज़। ये डेकोरेशन में, शादी मंडप में, बर्थडे पार्टी में, घर पे आपकी शादी हो या फिर घर में कोई फंक्शन हो, उसमें आप लगाए ना, बहुत प्यारा लगता है ये। बस जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना, अगर आप सीख जाए ना तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि आप खुद बना सकें इसे, मैं चाहता हूँ कि आप इसे बनाएं और इसको सीखें और समझें इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है। तो अगर ये आप जान जाए ना तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो भाई लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। इलेक्ट्रिसिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी होना ज़रूरी है। जानकारी होगी तो कुछ भी नहीं होगा, सब बढ़िया तरीके से काम होगा। और बाकी जानकारी के लिए हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं, तो जानकारी हम आपको दे रहे हैं दोस्त, तो उसको जानकारी को अच्छे से लीजिए, समझिए उसको कैसे क्या काम हो रहा है। मैं सिर्फ सीरीज़ ही नहीं बताता, मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बताता हूँ। मैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसके बारे में सिखाता हूँ, बताता हूँ स्टूडेंट्स को। यहाँ पर क्लासेस होती हैं पूरी, यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या पूरी जानकारी दी जाती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, कैसे आपको इसके साथ में बिहेव करना है, कैसे आपको चीज़ें, सर्किट कैसे बनाना है, सर्किट कैसे तैयार करना है, कैसे करंट फ्लो होगा, किस टाइप से मतलब आपकी एलईडीज ग्लो होंगी, किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा। कोई आईसी है तो आईसी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे पिक्सल बोल रहे थे, पिक्सल के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, पिक्सल प्रोग्रामिंग पूरी सिखाई जाती है। तो दोस्तों सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती है, उसके बाद करने में मज़ा आता है, सब समझने में मज़ा आता है। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ अगर आप जाने और आपके आसपास वो चीज़ हमेशा रहे तो वो अच्छा लगता है। आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि आसपास जो आपके सामान, जो चीज़ है, जो चल रहा है, यानी कि जो सीरीज़, जो मैं सीरीज़ की बात करूँ, अगर जो सीरीज़ चल रही है तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए वो रन कैसे कर रही है, वर्क कैसे कर रही है। इससे देखिए नज़रिया चेंज हो जाता है, नज़रिया बदलेगा तभी मज़ा आएगा। नज़रिया बदलिए, बोलते ना, नज़र बदलिए नज़रिया बदलेगा। तो आप जब देखेंगे उसे तो आपका देखेंगे मतलब नज़र हुआ, और उसके बाद में आपका नज़रिया बदल जाएगा, यार ये वर्क कैसे कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप, एक इंजीनियर की सोच क्या होती है, एक मतलब जो काम कर रहा है उसका क्या सोच हुई होगी, कैसे वर्क कर रहा है, उसकी बारीकी समझ पाएंगे, है ना, तो अच्छा लगेगा आपको। चलिए ठीक है, हम लोग जो बेल्ट बना रहे हैं, बेल्ट पे आते हैं। बेल्ट पे हम लोग किस प्रकार से इसको बना रहे थे, तो अब हम लोगों ने देखिए पहला वाला तो कंप्लीट कर लिया था, अब दूसरे वाले पे हम लोग वर्क करना चालू कर रहे हैं। तो दूसरे वाले वर्क हम लोग करना चालू करेंगे जिस प्रकार से। तो पहला एलईडी लग गया, दूसरा एलईडी लग गया, तीसरा एलईडी लग गया, चौथा और पांचवा। अब पांचवे पे ध्यान रखना है, पांचवे से क्योंकि एक वायर जाएगा, जो कि 5 एलईडी तो आपने पहले कवर कर ली, उसके बाद की 10 एलईडी और कवर करनी है, यानी टोटल 15 एलईडी कवर करने के बाद में 16वीं एलईडी पे जाएगा वो। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। अभी ये चौथी एलईडी हम लोग लगा रहे हैं, तो चौथी एलईडी लगाने का इसमें देखिए रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है। 4 रेजिस्टेंस लगने वाले थे 2.2 किलो हाफ वाट के, 4 रेजिस्टेंस लगेंगे क्योंकि 40 एलईडी का सीरीज़ है ये, क्योंकि एक चैनल पे 40 एलईडी हो रही है। उस प्रकार से कैलकुलेशन में हम लोगों ने पाया है कि वो 2.2 किलो हाफ वाट का रेजिस्टेंस लगाइए 4 पीस सिंगल कलर की एलईडी में, तो बहुत बढ़िया चलता है। रेड कलर को छोड़कर, रेड कलर में एक रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा। चौथी एलईडी लग गई। अब पांचवी एलईडी में थोड़ा सा ट्रिक है। अब वो ट्रिक ये है कि यहाँ से एक वायर जाएगा जो कि दूर तक जाएगा। तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कनेक्शन कैसे हो रहा है। वीडियो स्लो चल रहा है अभी, आगे जाकर के वीडियो थोड़ा फास्ट होगा। तो ये शुरुआत में आप समझ लीजिए कैसे कैसे कनेक्शन हो। देखिए आप फोकस कीजिए, जो मैंने सर्किट डायग्राम दिया था, जो शुरुआत में सर्किट डायग्राम दिखाया गया, उस सर्किट डायग्राम पे पूरा फोकस करेंगे। उसका एक प्रिंट निकाल के अलग रख लीजिए, उसका एक प्रिंट निकालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सामने रख लीजिए। उसको देख कर अगर ये देखेंगे और उसको बनाएंगे फिर पट्टे को, तो बिल्कुल सही बनेगा, एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि वो टेस्टेड है। देखिए मैं कोई भी जो सर्किट डायग्राम या सीरीज बनाना सिखाता हूँ या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाना सिखाता हूँ, तो ये फेक वीडियो नहीं होता हमारा कोई भी। ये एक्चुअल में पहले ट्राई करते हैं हम लोग, पहले पूरा टेस्ट करते हैं, 7-7 दिन तक टेस्ट होता है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं।
अब ये 5वीं एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग पहले चैनल की। ये अगर आप समझ जाएंगे तो आगे सारी चीज़ समझ जाएंगे। मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ कि आपको अभी नहीं पता, समझ रहे हैं आप। मैं इसी प्रकार से समझा रहा हूँ अभी कि आपको कुछ नहीं पता अभी। अगर मैं दूसरे तरीके से समझाने लग जाऊँगा कि आपको सब पता है, तब हो जाएगी प्रॉब्लम। तो भैया जिनको इसके पूरे कनेक्शन पता हैं उनको राम राम, उनको बहुत बधाइयाँ कि भैया आपको सब पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है, ये वीडियो उनके लिए बनाया गया है। जिनको नहीं मालूम, जिनको जानकारी नहीं है, वो आगे बनाना सीख सकें। कुछ लोगों को इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप इतना समझ सके इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, क्या होती है, बस इतना समझिए आप। उसके बाद में मैं जो बता रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे, तब भी आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए मैंने बताया था आपको 5वीं एलईडी लगी, उसमें एक वायर जाएगा जो कि 2 5-5 के सेट को छोड़ देगा। 5-5 के सेट को 2 को छोड़ के तीसरे वाले में जाके लगेगा। अब ये वायर इतना ले लीजिए कि पट्टा ढीला रहे। पता चला वायर आपने टाइट कर दिया, पट्टा खींचा तो वायर टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वायर थोड़ा सा ढीला लीजिए, बड़ा लीजिए। जैसा जैसा बता रहा हूँ, अगर वैसा वैसा बना लेंगे आप तो बिल्कुल आपका आसान काम हो जाएगा। और भाई मैं आपको बताना एक चीज़ चाहता था कि ये तो आप देख ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं। इसको बना करके जो बना पाएँ उसका वीडियो ज़रूर भेजें मुझे। व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो भेजिए बनाएं तो। और हम लोग एक कॉन्टेस्ट भी रख रहे हैं। कॉन्टेस्ट में ये रहेगा कि जो ये सीरीज़ बना पाएगा, जो इसका वीडियो भेजेगा, तो उसके लिए हमने एक गिफ्ट डिसाइड किया हुआ है। जो हम लोग ये सीरीज़ बना रहे हैं 120 एलईडी की, हम लोग ये उसे गिफ्ट करेंगे जिसका हमें अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं मैंने 5-5 एलईडी ले, तो आप भी 5-5 एलईडी ले। आप 2 एलईडी लीजिए, 1 एलईडी लीजिए, 5 एलईडी लीजिए, 6 एलईडी लीजिए, 10 एलईडी लीजिए, जैसा भी ले, जैसा अच्छा लगे। देखिए मुझे नहीं मालूम कैसा क्या रनिंग में अच्छा लगेगा। आप अपने दिमाग से सोचिए कैसा क्या बनाना है, फंक्शन कैसे जनरेट करना है, तो वो आप बनाएंगे, समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये जो हम लोग यहाँ पर जो सर्किट लगाएंगे, जो हम लोग चेजर लगाएंगे, वो रनिंग होता है, वो अप और डाउन, यानी कि सीधा जाएगा और वापस आएगा, उस टाइप का है ये। आप दूसरा भी लगा सकते हैं चेजर, है ना, उस टाइप से होगा। अब सर हम लोगों ने जो प्रोसेस है थोड़ा फास्ट कर दिया है, क्योंकि हमने जो समझाना था वो समझा दिया है और आगे यही सब रिपीट होगा। तो बस ये है कि अगर थोड़ा समझते जाना है तो वो वीडियो को देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पूरे वीडियो में। इसलिए वीडियो आपके लिए जारी रहेगा, पूरा वीडियो को आप समझते रहिए। दूसरी बात, इंडियन पोस्ट से जो सामान जाता है किसी का इंडियन पोस्ट से, तो भैया इंडियन पोस्ट में मैं गारंटी नहीं लेता भैया। इंडियन पोस्ट की कोई गारंटी नहीं है कि माल मैं 7 दिन 6 दिन बोलता हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता है। देखिए मेरे हाथ से एक बार इंडियन पोस्ट का पार्सल निकल गया तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, बस कंप्लेंट करते रहिए। वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर वो लैप्स होता है या फिर कुछ गायब होता है या फिर चोरी होता है, तो भैया उसकी भी हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। अगर आपको मतलब इसका इंश्योरेंस कराना है तो आप इसका इंश्योरेंस करा सकते हैं सामान का। जैसे आपका सामान मान के चलिए 1000 का है, 1000 का सामान है, तो करीबन 200 रुपये इसके अंदर इंश्योरेंस चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, तब आपका इंश्योर्ड होगा। ये समझ गए ना आप, यानी कि 20% लगेगा इंश्योरेंस के लिए। अब ऐसा करने पे क्या हम लोग जवाबदारी ले सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी हमसे ले जाती है इंडियन पोस्ट का पार्सल, फिर वो हमें इसकी गारंटी देने को तैयार है। तो गारंटी में ऐसा भी होगा कि भाई जो आपके पास पार्सल पहुंच रहा है, तो पार्सल को ओपन करते समय पूरा वीडियो आपको बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट वीडियो। पार्सल कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, तो उसका एक वीडियो बनाएंगे आप। जैसे आपके पास पार्सल पहुंचता है तो मेरे पास श्योरिटी आएगी। अगर वो वीडियो नहीं है तो ये मान्य नहीं होगा। भैया इंश्योरेंस करवा रहे हैं अगर, तो ये ज़रूर वीडियो बनाए उसका, शुरुआत से पार्सल आया उसको ओपन करने से पहले उसका वीडियो बनाते चलिए। और भैया कोई भी धोखाधड़ी नहीं करेगा। पता चला कोई पार्सल खोल रहा है और इसका देखो समझ में आ ही जाता है तुरंत, वो आप 1 बार 2 बार करोगे। देखिए चोरी जो होती है या फिर गलत चीज़ जो होती है वो 1 बार की होती है, बार बार नहीं चलता वो। अभी एक पार्सल है, वो अटका हुआ है गाज़ियाबाद में, नोएडा जाना है। आज 35 दिन हो गया वो अटका हुआ है। मैंने सामने वाले को पार्सल तो निकाल दिया, लेकिन वो पार्सल निकाला तो मेरा क्या हुआ, देखिए किस प्रकार से सामान अटक गया। एक तो गाज़ियाबाद में सामान अटका हुआ है, दूसरा मैंने पार्सल निकाल दिया, वो दूसरा चला गया, यानी डबल चला गया। क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं था ये चीज़ इंश्योरेंस के बारे में या फिर पार्सल अटक सकता है इसके बारे में। तो इसलिए अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि जो भी डाक खाने से पार्सल जाएगा, डाक ऑफिस से जाएगा, तो उसकी हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं बिना इंश्योरेंस वाले की। चलिए ठीक है, हम लोग अब इस पे आते हैं सीरीज़ पे।
सीरीज़ में अब दूसरा चैनल स्टार्ट हो गया भैया। पहला हम लोगों ने चैनल बना लिया है, दूसरे चैनल पे हम लोग कर रहे हैं काम। अगर देखिए दूसरे चैनल पे काम हो रहा है तो ये भी जैसे रेजिस्टेंस लगना था वैसे ही इसमें भी लग रहा है। इसमें भी वही करना है आपको, पहली 5 LED लगाना है, फिर एक वायर लंबा लेना है, फिर 10 LED को छोड़ करके फिर जाना है। तो ऐसे करके आपको 15-15 LED का बंच तैयार करना है। ठीक है, पहली 5, फिर 2, 5 छोड़ोगे क्योंकि 3 चैनल है ना। पहली 5 ले लोगे, फिर 2 5 छोड़ दोगे, फिर अगली 5 पे जाओगे। तो इस प्रकार से इसका रन होता जाएगा ये, जैसा आपने सर्किट डायग्राम में देखा है वैसे ही। दोस्तों सर्किट डायग्राम को तो आप फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच करके पास में रख लीजिए, तभी मज़ा आएगा काम करने में, तभी गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। और ये जब बना लें ज़रूर मुझे वीडियो ज़रूर भेजें, कमेंट जरूर करें कि बना पाए कि नहीं बना पाए, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो मैं जान पाऊँ, समझ पाऊँ कि आपको दिक्कत क्या आ रही है। क्योंकि देखिए मैंने जो चेज़र है, चेज़र के बारे में पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मैं, चेज़र की पूरी बारीकी समझा चुका हूँ मैं, चेज़र कैसे काम करता है, चेज़र के कनेक्शन कैसे होते हैं, प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है, सब बता चुका हूँ मैं। तो वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं बाइनरी प्रोजेक्ट्स पे ये वीडियो डले हुए हैं, वहाँ पर आप जा करके देखेंगे तो पूरी अच्छे से समझ में आएगा आपको। और ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ये प्रोफेशनल वीडियो है, इसका मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना चुका हूँ। ये प्रोफेशनल वीडियो है कि बाज़ार में जो बिकता है वो किस प्रकार से बिकता है, और अगर कस्टम बनाना हो आपको, कस्टम यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। अभी मैं 5 LED का ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लकीर के फ़कीर बने कि भाई 5 LED का बनाया सर ने तो हम भी 5 LED का बनाएंगे। दोस्त मेरी बात बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। 5 LED का बनाया मैंने, आप 2 LED का, 3 LED का, 4 LED का, 5 LED का, 10 LED का, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो खैर आप मुझे विश्वास है कि आप मुझे वीडियो ज़रूर भेजेंगे बनाने के बाद। और कॉन्टेस्ट तो आपको मालूम है, ये जो बनाएगा अच्छे से बनाएगा और जल्द से जल्द बनाएगा। देखिए वीडियो की मैं आपको टाइम बता देता हूँ। आज हो गई अपनी 16 तारीख और ये 20 तारीख तक रहेगा। बस 20 तारीख तक मेरे पास जो वीडियो आएंगे उनमें से जो अच्छा वीडियो लगेगा उनको हम लोग ये गिव अवे कर रहे हैं। उनको ये जो सीरीज़ बनाना मैं जो अभी दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये जो रनिंग पट्टा, ये उसको गिफ्ट में दिया जाएगा। कोई भी वो सामान मंगाएंगे, जैसे कोई ऑर्डर करते हैं वो, तो ऑर्डर में ये रख दिया जाएगा उनके। अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो अब मैं अलग से तो नहीं भेजूंगा, लेकिन अगर ऑर्डर करते हैं उनको बता दिया जाएगा भाई कि अगर ये आपका खुला है, जब भी आप अगला ऑर्डर करोगे तब उसमें ये पट्टा रख दिया जाएगा आपके लिए गिफ्ट। और इसका अनाउंसमेंट भी करेंगे हम लोग, इसका अनाउंसमेंट का वीडियो भी आएगा एक, किसने इसको विनर कौन है, मतलब कौन इसको जीता है, तो वो बताएंगे हम लोग, जैसे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो बताया जाएगा वो। वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करिए, बात पे तो कॉन्सेंट्रेट करिए ही करिए, लेकिन वीडियो पे भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। वीडियो थोड़ा फास्ट है, अब थोड़ा समझने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन सर्किट डायग्राम पे ध्यान रखेंगे तो आराम से सब कुछ आपको आएगा। मैं आपको बता रहा था, जैसे हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको आप मानेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी आते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस प्रकार से आते हैं, उनको डायोड्स के बारे में भी कॉलेज में सही से नहीं बताया जाता कि डायोड होता क्या है, डायोड वर्क कैसे करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। भाई आप अगर हम लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली है तो हमें मेरे ख्याल से ये नॉलेज होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है, डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है ना, आईसी क्या है, वर्क कैसे कर रहा है, ये रिले क्या है, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। प्लस क्या है, माइनस क्या है, डीसी क्या है, एसी क्या है, क्लिपर क्या है, क्लैम्पर क्या है, ये सारी जानकारी अगर होगी आपको तो आप इन चीज़ों को बहुत आसान, खेल है आपके लिए फ्री है, ये सब खेल चल रहा है, फिर आपके लिए अच्छा लगेगा, आपको ये सब मौज मस्ती में आ जाएगा। और जो आपकी हॉबी में है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की जो वर्क हैं उनमें करने में, आपको लाइटिंग वाइटिंग की खेलने में आपको हॉबी है, तो मज़ा आएगा आपको काम करने में। और दोस्त आप जो भी डिग्री किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप जैसे अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आप बनाएंगे वीडियो में, जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करेंगे तब भी आपसे बन जाएगा। ये कोई गलत चीज़ नहीं बताता मैं, हर चीज़ टेस्टेड है, याद रखिए आप, टेस्टेड हर चीज़ होती है, उसके बाद ही हम आपको वीडियो लेके आते हैं। इसलिए क्योंकि कई बार मुझसे बोला गया ना वीडियो, प्रोफेशनल वीडियो लाने के लिए, नहीं लाया मैं तब तक जब तक टेस्टेड नहीं हुआ। एक बार टेस्टेड हो गया, टेस्ट हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, तब वीडियो लाया। यहाँ पर हम लोग पहली बार सोल्डरिंग करके कोई सीरीज़ बना रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, मैं अभी तक जो भी सीरीज़ बनाना सिखाया है सब हाथ से ट्विस्ट करके बताता था मैं। अब भाई कई बार मुझसे पूछा जाता है कि सोल्डरिंग वाली सीरीज़ अच्छी होती है या फिर ट्विस्ट वाली, हाथ से ट्विस्ट वाली। तो भैया दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, सोल्डरिंग वाले में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इसकी जो
वेलनेस है, या बोलूँ मैं इसका जो ड्यूरेशन है, रनिंग ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है, जंग से बच जाता है ये। जैसे आपका मान के चलिए हाथ वाला जो लपेटा हुआ सीरीज़ होता है वो आपका 2 साल चलता है, तो ये हो सकता है कि 2.5 से 3 साल चले, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर आप जैसे आप बल्क में काम कर रहे हो, अब आप तो भाई सोल्डरिंग करने का हो सकता है समय ना मिले इतना, तो फटाफट लपेटा बनाया, फटाफट लपेटा बनाया। दूसरी बात ये है कि आजकल सब शौकीन हो गए हैं, एक बार जो दिवाली पे लगाया वो अगली बार यूज़ नहीं करते भैया, अगली बार नया माल चाहिए, नया चीज़ लगाना है। तो वो शौकीनी की वजह से क्या होगा कि नया नया बनाने में, नया नया इसको डिज़ाइन करने में मज़ा आएगा, और सामने वाला रुकेगा नहीं, फिर वो बनाएगा नया नया। तो इसीलिए क्या है कि शोल्डरिंग और सोल्डरिंग कीजिए या फिर अपना लपेट के बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों अच्छे हैं अपनी जगह पे। लेकिन हाँ, सोल्डरिंग वाले में जैसे गठान वगैरह नहीं लगाते तो भी चल जाएगा। गठान वैसे सेफ्टी के लिए होता है, पट्टे की बात कर रहा हूँ, पट्टे में गठान नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर सीरीज़ बना रहे हैं तो चाहे आप सोल्डरिंग करें, चाहे आप लपेट के बनाएं वायर को, दोनों में गठान लगानी है, क्योंकि वायर पे ही टिका होता है सब कुछ। भाई एक बार पट्टा बन जाए ना, फिर उसके बाद अपन इसको देखेंगे इसके अंदर चेज़र कैसे कनेक्ट होगा। चेज़र जैसे ही आप देखेंगे कनेक्ट होते हुए, उसका रन करके देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ खुद आपको बहुत मज़ा आएगा इसको वर्क करने में, बनाने में। तो मुझे लग रहा है कि एलईडी अब ज़्यादा बची नहीं है, एलईडी ज़्यादा बची नहीं है, हम थोड़ी बहुत और बचा हुआ है, उसको हम लोग बना लेंगे ना, अच्छा हो जाएगा ये। अभी एक चैनल का वायर दूसरे चैनल में, अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 चैनल तो तैयार कर लिए हैं, अब ये तीसरा चल रहा है, तीसरा चैनल तैयार हो रहा है। जो भी रेजिस्टेंस लगने थे लग गए हैं, अब एक एक करके बढ़ता जा रहा है। ये चौथी एलईडी है, ध्यान रखिए, चौथी एलईडी पे काम हो रहा है। उसके बाद में वहाँ से जब 5वीं पे आते तो एक वायर सीधा ले लेते हैं, जो कि 10 एलईडी को छोड़ करके चला जाता है अगले वाले पे। तो ऐसे ऐसे करके कनेक्शन करना है। वीडियो के लिए यार कमेंट जरूर कीजिए आप मुझे, वीडियो के जो भी आप सीखते हैं, समझते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि क्या गलती हो रही है और आपको कहाँ तक मेरी बात समझ में आ पा रही है, मैं क्या आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। अगर हमारा कम्युनिकेशन ही सही नहीं हो पाएगा, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ और जो आप समझना चाह रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। ये वीडियो बनाने का कोई अर्थ ही नहीं है, बेकार है, बोगस वीडियो है। दूसरी बात, अगर जो ये वीडियो भाई देख रहे हैं आप दोस्त, एंटरटेनमेंट के लिए अगर देख रहे हैं आप, तो वीडियो अभी छोड़ दीजिए। ये आपको बुरा लग सकता है, कोई यूट्यूबर आपको ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन मैं अभी आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो उनके लिए है। वीडियो को देख करके ऐसे खाली मत छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को देखते तो हैं, वीडियो को समझते भी हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है और काम करने की इच्छा अंदर से और आती है, और मुझे लगता है और सिखाना चाहिए और बताना चाहिए, तभी तो नए नए वीडियो आएंगे दोस्त। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को देखते हुए आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, कम से कम 23 मिनट से ऊपर हो गया है। भाई धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। पूरा वीडियो देख करके आप अगर बनाएंगे आप वीडियो देख करके आप सीरीज़ बनाएंगे या फिर पट्टा बनाएंगे तो आपका परफेक्ट बनेगा, अच्छा बनेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा धैर्य रखिए। भाई जिसने अपने धैर्य को जीत लिया वो पूरी दुनिया को झुका सकता है। धैर्य रखिए अंदर, पूरा आसानी से सीखिए, समझिए। सब कुछ तो अच्छे से बता रहा हूँ मैं, आपके सामने सब परोस दिया है मेरे दोस्त, कुछ भी छुपाया नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। जो जो इसमें बारीकियां होती थी सब बता दी मैंने, कुछ भी छुपाया नहीं है कि आपको मैं कुछ छुपा लूँ, ट्रिक कोई होगा इसमें, कोई ट्रिक व्रिक नहीं, यही सब है जो है। वीडियो अपना समाप्ति की ओर है, थोड़ा सा बचा हुआ है, वीडियो लगभग खत्म हो गया है। एक बार सर्किट डायग्राम मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। सर्किट डायग्राम एक बार और देख लेंगे आप तो आपको और समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से वर्क हो रहा है। तो सर्किट डायग्राम ये है,
ये सर्किट डायग्राम आपको ध्यान रखना है, इसमें वैसे ही तैयार करना है। अपना सीरीज़ हम तैयार हुआ, उसके बाद हम लोग इसको चेज़र को लगाना देख लेते हैं। चेज़र कैसे फिट होगा। 6 चैनल का चेज़र है, लेकिन हम लोगों ने बनाया है 3 चैनल का, तो इसमें कैसे कनेक्शन हो रहा है देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला जो है कॉमन है, कॉमन लिखा भी है, डायोड लगा यहाँ पर, वो कॉमन है, कॉमन दिख भी रहा है। बाकी सब चैनल है। चैनल पे माइनस लगेगा, कॉमन पे प्लस लगेगा। हम लोग यूज़ करेंगे 1st, 3rd और 5th। ये हम लोगों ने बॉक्स लिया है, बॉक्स में दोनों तरफ से छेद कर लिया, एक तरफ से प्लग लगा लिया, दूसरी तरफ से जो हमारी सीरीज़ बनी थी। अच्छा, सीरीज़ में आपने देखा जो वायर निकले हुए थे ना, हम लोगों ने इसको पूरा बाइंड कर लिया है, इसमें ट्विस्ट कर लिया है। अच्छा लगता है, ट्विस्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और ये फालतू बिखरा बिखरा नहीं रहता वायर। इसका कनेक्शन देख लीजिए कैसे होना है। इसमें हम लोगों ने जो ग्रीन वायर यूज़ कर रहे थे, ग्रीन वायर तो था हमारा, वहाँ से वो कॉमन आया था, यानी प्लस है ये। और बाकी जो 3 वायर बचे हैं अपने पास, ये अलग अलग कलर के वायर आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। जब आप कनेक्शन कर रहे हैं ना, तो लास्ट वाले जो निकलेंगे चैनल के वायर, उसको थोड़ा आप कलर वाइज कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो इसको हम लोग लगा लेते हैं चेज़र को। चेज़र को लगाते समय ये ध्यान रखें कि एक चैनल पे जब आप इसको सोल्डरिंग कर रहे हैं तो ये दूसरे चैनल पर टच ना हो जाए। दूसरे चैनल पर टच होगा तो हो सकता है कि इफेक्ट ख़त्म ही ना होगा। और सोल्डरिंग करते समय सावधानी रखें, क्योंकि आयरन बहुत गर्म होता है। आयरन से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। और बच्चे अगर वीडियो देख रहे हो मेरा, तो दोस्त अपने माता पिता की निगरानी में ही बनाएं। मैं बनाने से मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माता पिता की निगरानी में ही काम करें, कोई हादसा ना हो इसलिए। यहाँ तो देखिए चैनल का कनेक्शन होगा, यहाँ पे हम लोग AC कनेक्शन जो कि पावर बोर्ड से आएगा वो कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें प्लस और माइनस नहीं होता है, इसमें आपको कहीं भी लगा सकते हैं आप। इसमें वायर एक बार लग गया, बस हो गया कनेक्ट। इसमें प्लस माइनस बिल्कुल नहीं देखना। अब ये चेज़र एक बार कनेक्ट हो गया ना, इसको बॉक्स में ज़रूर बंद कीजिएगा, क्योंकि ये शॉक लग सकता है इससे, तो ये ओपन ना रहे, इसलिए एक बॉक्स लिया गया है। इस बॉक्स में फिट आ जाएगा पूरा आसानी से। ये प्लास्टिक का बॉक्स रहेगा, जिसको करंट लगने का झंझट ही खत्म। इसको आप लेकर के पट्टे पे टेप से बांध सकते हैं या धागे से बांध सकते हैं, जिससे कि खींचे नहीं। ये पूरा हो गया तैयार भैया, कंप्लीट। इसको रन करके देखते हैं हम लोग। अब इसको रन करेंगे, AC बोर्ड में लगाएंगे डायरेक्ट, चालू। अब हमारा जो सर्किट था तैयार हो गया। ये गोल है और गोल में चल रहा है ये। इसको हम लोग खोल के भी देखेंगे, क्योंकि खोलने के बाद ही समझ में आएगा रनिंग कैसे हो रही है। तो अभी ये हम लोग देख रहे हैं, इसको राउंड शेप में है ये। इसका जो बिकता है बाज़ार में, इस प्रकार से राउंड करके बिकता है ये। अभी इसको देखिए, मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। ग्रीन कलर का बनाया है हम लोगों ने यहाँ पर स्टार, यानी कि हम लोग बोले तो स्टार क्वालिटी का है पूरा ये, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 12 mm की LED यूज़ की है, डायमंड LED यूज़ की है, तो वो ग्रीन कलर की यूज़ की है। देखिए कितनी प्यारी ब्राइटनेस आ रही है और कितने अच्छे तरीके से रन कर रहा है। 5 LED का मैंने बोला था ना आपको रन करेगा, वैसे ही रन कर रहा है ये, सिंगल बाय सिंगल लेते जा रहा है ये। और 3 चैनल का यूज़ किया है हम लोगों ने। आप 6 चैनल का भी यूज़ कर सकते हो, 6 चैनल का बना सकते हो आप। 6 चैनल आपके पास है मैक्सिमम, इसके अंदर जितना भी आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा इफेक्ट आ रहा है। इसको आपको ज़रूर बनाना चाहिए, इसको आप बनाइए। अगर आप इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, अभी सीरीज़ बना रहे हैं, तो इसको ज़रूर बनाइए। ये बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, एक और जो हमारे पास है हेवी वाला जो चेज़र है, उसके बारे में कई बार बता रहे हैं भाई चेज़र में कैसे कनेक्शन करना है, तो ये उसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ, डेमो बता देता हूँ। कुछ नहीं है, इसकी जगह पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ बस आपको प्लस माइनस तो समझना है। ये इस साइड में आपको AC कनेक्शन करना है, जो हम लोगों ने पावर बोर्ड में लगाना है। और यहाँ पर आपका जैसे डायोड वहाँ लगा था, यहाँ पे भी एक ब्लैक सा लगा हुआ है ना, वो आपका कॉमन हो जाएगा। और जो दूसरे हैं ये सब चैनल हो गए। बस कोरोना की वजह से ऑफिस विजिट बंद है अभी, तो ऑर्डर आप ऑनलाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। भाई लोग, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी नया नया वीडियो आने वाला है।